पैसा पैसा पैसा, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। क्या करें, ज़रूरत है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमको पैसा तो चाहिए। चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सब पैसा कमाते हैं। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। बैलेंस तो है नहीं सोसाइटी में, ये तो हम भी जानते हैं। चलिए एटलीस्ट नीड्स तो पूरी होती रहे, इतना तो हम कमा लें। तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन से घर हैं जो हमें कुंडली में पैसा देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज एस्ट्रो मीनू। वेलकम टू माय चैनल प्योर सोल एस्ट्रोलॉजी। आज हम इसी पैसे पे बात करेंगे, हाउ वी कैन सी अ मनी फ्रॉम आवर एस्ट्रो चार्ट। क्या वो कॉम्बिनेशंस हैं हमारे कुंडली में जो हमें पैसा देते हैं। सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस है। छठा घर हमारा नौकरी का और पैसे का लेन देन है। 10वां घर हमारा नाम, शोहरत और 11वां घर हमारा इच्छा पूर्ति का है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये अच्छी जॉब कर पाएंगे। 5th हाउस इंटेलिजेंस है। 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन है। जब ये दोनों चीजें जुड़ेंगी तभी तो हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे, वरना काम तो कोई भी कर सकता है। मजदूर भी काम करता है बिना पढ़े लिखे, पैसा कमाता है, अच्छा कमाता है, रोटी तो वो भी खाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस की, वो कौन से घर हैं कुंडली में जो हमें पैसा देते हैं, हमारे लिए पैसा जनरेट करते हैं। कॉम्बिनेशन 2, 6, 10, 11 का माना जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी में कि ये घर हमें पैसा देते हैं। नक्षत्रों की बात करते हैं। सेकंड का CSL हमें बताता है कि वो कौन सा ग्रह है जो हमारे लिए पैसा जनरेट करेगा। नाउ CSL बिकम्स जुपिटर। जुपिटर क्या है? गुरु है, यानी कि टीचिंग है, काउंसलिंग है, कंसल्टेशंस है, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल गुरु है। तो ये काम आपके लिए पैसा बनाएंगे। बुध कहीं जुड़ जाता है तो आप उसमें बैंकिंग को ले सकते हैं, आप CA बन सकते हैं। CSL अगर सूर्य होता है तो सूर्य क्या है? एक तो गवर्नमेंट है, तो हम गवर्नमेंट जॉब करके पैसा बना सकते हैं। पिता है, पिता के अगर कोई बिजनेस है हम उसमें उनके साथ ज्वाइन करके तो हम पैसा बना सकते हैं। सन से रिलेटेड और भी जो प्रोफेशंस हैं, जैसा कि सन को हम मेडिसिन कहते हैं, तो आप दवाइयों का कोई काम कर सकते हैं तो आप उससे जनरेट कर सकते हैं मनी। अभी CSL का नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो भी आपको पैसा बना के देगा। थर्ड, हम ये देख सकते हैं कि वो नक्षत्र लॉर्ड किस घर में बैठा हुआ है, उस घर के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, उससे भी हम जज कर सकते हैं कि ये इंसान पैसा बना सकता है। किसी का सिग्निफिकेटर अगर मंगल आ जाता है या शनि आ जाता है तो ये दोनों प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट में बिल्डर बन सकते हैं। आप अगर बड़े लेवल पर नहीं है तो जो भी हम सामान यूज करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, आप उस पर डील कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से नक्षत्र लॉर्ड या CSL ये दोनों ही हमें बताएंगे कि हम पैसा कहाँ से ले सकते हैं, या ये जिन घरों में बैठ जाएंगे उसके जो भी सिग्निफिकेटर्स होंगे। 4th हाउस में बैठता है तो हम प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ट्रेवल एजेंसी का काम कर सकते हैं। वन कैन बी अ वास्तु शास्त्री। 4th हाउस हमारा इंटीरियर डेकोरेटर का है, होटल मैनेजमेंट का है, खान पान है। अगर मून आ जाता है और 4th हाउस में बैठा है तो आप अपना होटल खोल सकते हैं। वीनस कंबाइन होता है, बहुत लग्जरी होटल खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस हमें बताते हैं कि हम कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी हम काम कुछ कर रहे होते हैं, प्लैनेट हमारा कोई और होता है पैसा देने वाला, फिर हम सारी जिंदगी रोते रहते हैं कि हम वो नहीं कर पाए जितना हम डिजर्व करते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से घर हैं और वहां पर कौन से प्लैनेट हैं वो जो हमको पैसा दे रहे हैं। केतु आ गया, रिसर्च है, रिसर्च फील्ड में काम करिए आप।
हिडन चीजें हैं केतु के अंडर आती हैं। तो जो भी आपका, जैसे कि कोई जमीन के नीचे है, आप माइंस हैं वहाँ काम कर सकते हैं, आपका पेट्रोल पंप हो सकता है। इसमें बेसिकली शनि का जुड़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोलियम को शनि रिप्रेजेंट करेगा, तो शनि का होना जरूरी है। ऑकल्ट साइंस है केतु, सेकंड CSL केतु है। एस्ट्रोलॉजी करिए, न्यूमरोलॉजी करिए, रेकी करिए, एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट फील्ड यू कैन टेक। देखिए कैसे पैसा जनरेट होगा। कहीं आपकी कुंडली में केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो गया तो आप बड़े आराम से पढ़ाइए ऑकल्ट साइंस को। 4th हाउस में बैठ गए ये प्लैनेट, घर में बैठकर पढ़ाइए, ऑनलाइन टीचिंग करिए। राहु का कनेक्शन है, 3rd हाउस में है, तो भी सो सच थिंग्स वन हैज टू लुक इनटू कि कौन से घर हमें किस तरह से हमें पैसा जनरेट करके देंगे। डायरेक्शंस की बात करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट है जो हमें पैसा दे रहा है, CSL का नक्षत्र अगर सपोज वो कहीं 9 नंबर राशि में बैठ गया और वो हमें 2, 6, 10, 11 दे रहा है, और कोई बहुत ज्यादा हमको प्लैनेट्स इतने अच्छे नहीं दे रहे हैं और ये प्लैनेट दे रहा है, तो आप इस घर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो भी प्लैनेट है वहां पर उसका बनता है, उससे संबंधित जो भी कोई चीज है वो नॉर्थ ईस्ट में ले जाके रख दीजिए। देखिए कैसे जनरेट होता है पैसा। नक्षत्र लेवल की बात करें, कस्प के नक्षत्र की, जो भी नक्षत्र आएगा कस्प का, पूजा घर में प्लैनेट का फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, जुपिटर है तो केसर है, राहु है तो चंदन है, उसकी धूप अगरबत्ती करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करिए। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों तरीके से हम बड़े अच्छे से अपने प्लैनेट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। है तो बहुत अच्छी बात है, उनको और पावर दे दो। जब उनकी दशांतर दशा आती है तो बहुत ज्यादा देंगे आपको। नहीं है तो एक्टिवेट करके भी, जो भी प्लैनेट दे रहा है एक्टिवेट कर सकते हैं उनको हम। और अगर जो दे रहा है उससे रिलेटेड काम कर लें तो भी हम पैसा जनरेट करेंगे। तो इस तरह से हमको नॉलेज है तो हम उसकी पूरी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप में से कोई भी ऐसा समझता है कि मुझे ये काम उतना फल नहीं रहा, तो चेक कीजिए अपने चार्ट में आपका सेकंड CSL क्या कह रहा है, वो कौन सा प्लैनेट है, क्या आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए, आपको बताएंगे। मुझे करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेल मी। ईमेल एड्रेस मेरा हमेशा फ्लैश करता है। किस दिशा से पैसा आएगा, अगर हम वास्तु की बात करें तो सन बनता है आपका CSL। सन की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दीजिए। ऐसा काम ढूंढिए जहां पे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से मिल रहे हो आपको। यंग है तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करिए। एयर एलिमेंट है वहां पर, तो कोई भी आप ये देखिए कि स्पेस का एलिमेंट व्हाइट ग्रे कलर नहीं होना चाहिए वहां पे। ग्रीन कलर वहां का है तो आप पौधे लगाइए हरे रंग के, तो देखिए आपको कैसे पैसा नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही आपको। और आपका प्लैनेट कहाँ है, वो क्या प्लैनेट है जो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। बुध हमारा प्लैनेट है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं आ रही हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में जाइए, मनी प्लांट लगा दीजिए। नॉर्थ क्योंकि वाटर एलिमेंट है। पानी की बॉटल, ब्लू कलर की बॉटल लीजिए, उसमें पानी में मनी प्लांट लगाइए। नॉर्थ जोन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यहां आपको अपॉर्चुनिटीज तो आ गई, अब वो अपॉर्चुनिटीज आपकी कन्वर्ट हो जाए मनी में, कोई वापस ना जाए। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, वहां पर आप गमले में, रेड कलर के गमले में एक वहां मिट्टी डालकर यहां पर आप एक पौधा लगा दीजिए।
नॉर्थ में पानी में डाला, वहाँ हम मिट्टी में डालेंगे, साउथ ईस्ट में। गमला रेड कलर का होना चाहिए। तो देखिए, हमने ईस्ट को बैलेंस किया, हमने नॉर्थ को बैलेंस किया, हमने साउथ ईस्ट को बैलेंस किया। नीला या काला रंग साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए इस टाइम पर जब हम बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वास्तु की टेक्निक्स ले सकते हैं, हम न्यूमरोलॉजी की टेक्निक्स ले सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में अपने चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। जब हम सारी तरफ से काम करेंगे तो धनवर्षा भी सारी तरफ से होगी। ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। ट्राई कीजिए रेमेडीज, फीडबैक दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया तो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।